हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन। दिस इज रेनू उपल। हम लोग का इस एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज का चला रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है वो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो एग्जाम है जो कि सितंबर में स्टार्ट होने वाले हैं, उनकी प्रिपरेशन जो है वन बाय वन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमें थोड़ा सा समय निपट ने दे दिया है, तो हम जो है टॉपिक पे टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और 5 सितंबर से हम लोग फिर से की जो है वो आपकी जो है वो रिवीजन सीरीज को स्टार्ट करेंगे, जिसमें एंड में आपको एक मॉडल पेपर भी जो है वो दिया जाएगा। तो स्टे ट्यून विद द चैनल गाइस। तो आज का जो हम लोग डिप्लोमा फर्स्ट ईयर पहला पेपर इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का जो 5th यूनिट है गाइस, उसमें हम लोग इंटरनेशनल बॉडीज 5.3 आई थिंक है, इंटरनेशनल बॉडीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस जो है आपका जो है यूनिसेफ, यूनेस्को, यूएनडीपी के बारे में चर्चा कर चुके हैं। और आज की जो सेशन रहेगा, बहुत ही छोटा सा सेशन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है गाइस। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, लास्ट ईयर इसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन आया था, फुल फॉर्म आई थी, तो इस बार जो है वो 5 नंबर का क्वेश्चन आने का जो है वो चांस है। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा, इस चैनल के अंत तक जुड़े रहिएगा गाइस। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पिक्चर आपको बहुत अच्छे से जो है इसका मीनिंग जो है वो बताने का प्रयास कर रही है। तो क्या है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? एक्चुअली WHO इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो कि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है भाई? तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ, अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पब्लिक की हेल्थ का जो है वो ध्यान रखना, उनको मेंटेन करना, है ना। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेल्थ से जुड़े हुए जितने भी एस्पेक्ट हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसको दी गई है? WHO को दी गई है। इसी उद्देश्य के साथ में इसको स्टैब्लिश किया गया है। तो अभी देखते हैं भाई कब स्टैब्लिश किया गया है और क्या कुछ मुख्य तथ्य हैं WHO के। तो आइए देखते हैं वन बाय वन। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, इट वाज स्टैब्लिश 7 अप्रैल 1948, 1948, है ना, में जो है वो स्टैब्लिश हुई थी। इसका जो ग्लोबल हेडक्वार्टर है, बिकॉज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो हेडक्वार्टर कहाँ होगा? ग्लोबल होगा। ठीक है, ग्लोबल हेडक्वार्टर है वो जिनीवा में है, स्विट्जरलैंड में है। तो मैं ऐसा नहीं मान सकती हूँ गाइस कि आप लोग WHO पहली बार सुन रहे हो, जिनीवा पहली बार सुन रहे हो, ऐसा नहीं है। ये एक बहुत ही कॉमन सी एजेंसी है, जो कि हम लोग जीके में भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सबका फेवरेट क्वेश्चन है। और हम लोग स्कूल लेवल से ही जो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऑफ कोर्स हम लोग इन सब चीजों के बारे में जानते हैं। इसको आप लोग डिसेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्विक रिवीजन जो है वो मान सकते हैं। ठीक है, तो स्टैब्लिश कब हुई थी? 1948 में। ओके, और ग्लोबल हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनीवा में, स्विट्जरलैंड में। ओके, आगे मूव करते हैं। करंटली गाइस 6 रीजनल ऑफिस है, ठीक है, और 150 के करीब ऑफिस वर्ल्ड वाइड है। ये ऑफिस जो है वो संख्या कम ज्यादा जो है वो कई बार हो जाती है गाइस। तो करंट के जो है वो 147 है आई थिंक। ठीक है, वो मैं अभी आगे आपको बताती, ये लीजिए आ गया आपका। तो स्टाफ और रीजनल ऑफिस की बात करें तो इसके क्षेत्रीय जो है वो ऑफिस भी है WHO के। कौन कौन इसके स्टाफ में, कर्मचारी में आता है? तो वर्क वन, ये करंट का डाटा है गाइस, 147। ठीक है, कंट्री ऑफिसेस हैं, 6 रीजनल ऑफिसेस हैं इसके। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो WHO के स्टाफ में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ में कौन कौन आता है? ठीक है, तो स्टाफ में गाइस मेडिकल डॉक्टर्स, पैरामेडिस्ट, ठीक है, और आपके जो है पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, साइंटिस्ट, एपिडेमियोलॉजिस्ट, पीपल ट्रेन टू मैनेज एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, है ना, इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सारे जो है हेल्थ स्टैटिस्टिक्स जो है, इकोनॉमिक्स एंड इमरजेंसी रिलीफ, ये सारे जो है वो WHO के स्टाफ में आते हैं गाइस। ठीक है, रीजनल ऑफिसेस की जब हम लोग बात करें, क्योंकि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर यूनाइटेड नेशन की अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है और बहुत ही स्पेशलाइज्ड एजेंसी है हेल्थ के ऊपर, तो जिसके रीजनल ऑफिस होंगे गाइस, वो भी आपके जो है वो कैसे होंगे? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होंगे, अलग अलग जो है वो रीजन में होंगे। तो ये कुछ इसके अंतरराष्ट्रीय जो है वो रीजनल ऑफिस हैं, जैसे WHO अफ्रीकन रीजन, WHO रीजन ऑफ द अमेरिकाज, WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन, WHO यूरोपियन रीजन, WHO ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन, WHO वेस्टर्न पैसिफिक रीजन। ठीक है, तो ऑफ कोर्स क्योंकि इंटरनेशनल है तो आपको रीजनल ऑफिस भी कुछ इसी तरह के मिलने वाले हैं। ठीक है, तो एनीवे आपके लिए इतना ही जानना
काफी कि 6 रीजनल ऑफिस है, हेडक्वार्टर जिनेवा में है, और वर्तमान में 147 कंट्री जो है इसके ऑफिस है, मतलब 147, जिसमें भारत में भी इसका एक ऑफिस है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि भारत में इसका ऑफिस जो है वो कहाँ पर है, किस सिटी में, किस स्टेट में जो है वो है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। आगे देखते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। यदि हम एक लाइन में, एक पैराग्राफ में हम इसे समेटना चाहें तो क्या उद्देश्य है डब्ल्यूएचओ का। तो डब्ल्यूएचओ का गाइस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज अ ब्रॉड मैंडेट। मैंडेट क्या होता है, जनादेश, आदेश, है ना। ऑफिशियल मैंडेट क्या है, किस चीज के लिए वो बाध्य है करने के लिए, टू गाइड एंड कोऑर्डिनेट इंटरनेशनल हेल्थ पॉलिसीज। ठीक है, क्या करने के लिए बाध्य है, अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का मार्गदर्शन और समन्वय करने के लिए। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो हेल्थ पॉलिसीज बनाई जाती हैं उसको गाइड भी करता है और उनमें कोऑर्डिनेट भी करता है। ठीक है, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है डब्ल्यूएचओ का। आगे मूव करते हैं गाइस, मुख्य लक्ष्य कौन कौन से हैं। तो मुख्य लक्ष्य आपके सामने है। डब्ल्यूएचओ ऑफिस ऑफिशियल मैंडेट इस टू मैंडेट, जैसा कि मैंने आपको बताया, आधिकारिक जनादेश होता है। ठीक है, तो ये क्या है, टू प्रमोट हेल्थ एंड सेफ्टी व्हाइल हेल्पिंग द वल्नरेबल वर्ल्ड वाइड। ठीक है, हेल्थ और सेफ्टी को, यानी कि दुनिया भर में कमजोर लोगों की मदद करते हुए स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये इसका मुख्य लक्ष्य है। क्या क्या है, डब्ल्यूएचओ का आधिकारिक जनादेश, यानी जो बेस है, जिसका मुख्य काम ही, आप जिस चीज के लिए आप बनाए जा रहे हो, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग ऑफिशियल मैंडेट या आधिकारिक जनादेश। तो वो आधिकारिक जनादेश क्या है, दुनिया भर में कमजोर लोगों की मदद करते हुए स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ावा देना, उस क्या है। आगे मूव करते हैं गाइस, पहला तो उद्देश्य हो गया, लक्ष्य हो गया, प्रमोट हेल्थ एंड सेफ्टी वर्ल्ड वाइड। ठीक है, और आगे क्या है, इट प्रोवाइड्स टेक्निकल असिस्टेंस टू कंट्रीज, सेट्स इंटरनेशनल हेल्थ स्टैंडर्ड, कलेक्ट्स डाटा ऑन ग्लोबल हेल्थ इश्यूज एंड सर्व्स एज ए फोरम ऑफ और साइंटिफिक और पॉलिसी डिस्कशंस रिलेटेड टू हेल्थ। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या करता है, ये देशों को, दुनिया भर के जो भी देश हैं, ठीक है, वहां पर उनको क्या करता है, जो भी इसके मेंबर्स हैं उनको क्या करता है, तकनीकी सहायता प्रदान करता है, टेक्निकल असिस्टेंस देता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य के जो है वो मानक निर्धारित करता है, क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक है, कलेक्ट, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड है तो ऑटोमेटिकली जो है वो डिसेबिलिटी इसके अंदर जो है वो इंक्लूड हो जाती है। फिर आंसर मिल गया आपको कि ये टॉपिक हमारी फील्ड, हमारे सिलेबस में क्यों आया। ठीक है, तो हम लोग तो डायरेक्टली हेल्थ से रिलेटेड है ना। तो वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों पर, यानी कि ग्लोबल हेल्थ इश्यूज जो है उन पर डाटा कलेक्ट करती है, सर्वे होगा उन सब चीजों पर। ठीक है, और उन सब चीजों की जो है वो चर्चा जो है वो होगी। ठीक है, और स्वास्थ्य से संबंधित वैज्ञानिक और नीतिगत चर्चाओं के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका तकनीकी सहायता प्रदान करने का। तो ठीक है, तो प्रमोट हेल्थ एंड सेफ्टी, हेल्थ और सेफ्टी को प्रमोट करता है, असिस्टेंस करता है कंट्रीज को, इंटरनेशनल हेल्थ स्टैंडर्ड करता है, डिसाइड करता है, और डाटा कलेक्ट करता है ग्लोबल हेल्थ इश्यूज का। ठीक हो गई यहाँ पे बात, आगे मूव करते हैं। तो मुख्य कार्य, आई थिंक लास्ट स्लाइड है गाइस, बहुत ही छोटा सा सेशन है। ठीक है, तो मुख्य कार्य क्या है, क्योंकि हम सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं, हमारे सिलेबस में 5 नंबर, ज्यादा से ज्यादा 5 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से आ सकता है। ठीक है, तो कलेक्टिंग एंड सप्लाइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द अकरेंस ऑफ एपिडेमिक डिजीजेस, यानी कि मुख्य कार्य। अब ये फंक्शन कैसे करता है, क्या क्या फंक्शंस है डब्ल्यूएचओ के, है ना, जो उद्देश्य है, लक्ष्य है इंटरनेशनल हेल्थ उसको जो स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, उसके लिए आपको, आप कैसे एग्जीक्यूट कैसे करोगे, तो वो उसको बोलते हैं फंक्शंस। फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूएचओ क्या है, ठीक है, कलेक्टिंग एंड सप्लाइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द अकरेंस ऑफ एपिडेमिक डिजीजेस, जितनी भी महामारी, अभी जैसे पीछे कोरोना आया था, ठीक है, तो वहां डब्ल्यूएचओ का रोल जो है वो मुख्य था। क्या था कि जो भी महामारी रोगों की घटना के बारे में जानकारी एकत्र करना और उसकी आपूर्ति करना। ठीक है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उस इंफॉर्मेशन को सप्लाई करना। आपको पता है डब्ल्यूएचओ ने जी ये चीज को वेरीफाइड कर दिया, ये चीज को उसने मोहर लगा दी है, ये चीज उसने इस चीज को महामारी डिक्लेयर कर दिया, तो ये सारी चीजें जो है वो कौन कर रहा है, ये इंटरनेशनल लेवल पे डब्ल्यूएचओ का ही रोल है। प्रमोटिंग एंड सपोर्टिंग प्रोजेक्ट्स फॉर रिसर्च ऑन डिजीजेस, डिजीजेस के होने के बाद नहीं, संभावना है, हो सकती है, या कुछ नई डिजीज अकरेंस है, उनके बारे में रिसर्च करना, उनके बारे में प्रोजेक्ट्स को जो है वो फंड देना।
ठीक है, और प्रमोट करके उन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करती है थ्रू फंडिंग। तो ये सब चीजें डब्ल्यूएचओ का रोल है। आगे है गाइस, सप्लाइंग इंफॉर्मेशन ऑन द लेटेस्ट डेवलपमेंट अबाउट वैक्सीन यूज, कैंसर रिसर्च, कंट्रोल ऑफ ड्रग एडिक्शन, हेल्थ हैजर्ड्स ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन एंड सो ऑन। ठीक है, तो वैक्सीन का उपयोग हो सकता है, जैसा अभी करंटली हम लोग कोरोना के काल से निकले हैं, है ना, तो ये सारी चीजें। और कैंसर के ऊपर जैसे आप देख रहे हैं कि आजकल बहुत ज्यादा इसका प्रभाव बढ़ रहा है, तो रिसर्च उसके होने के कारण क्या हो सकते हैं, क्या प्रिवेंशन हो सकती है ना, कैसे उसका क्योर हो सकता है, ये सारी चीजें, नशीली दवाओं की लत का नियंत्रण, है ना, ड्रग एडिक्शन कैसे हो सकता है, ठीक है, और परमाणु विकिरण के स्वास्थ्य खतरों के बारे में, जो परमाणु जो न्यूक्लियर रेडिएशन है उनका जो है हेल्थ के ऊपर क्या असर हो सकता है, ये सारी चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, इनसे रिलेटेड रिसर्च करना, लेटेस्ट डेवलपमेंट करना, ये सारा जो है वो इंफॉर्मेशन कौन सप्लाई करता है, डब्ल्यूएचओ करता है, ये उसका मुख्य कार्य है, ध्यान रखिएगा। सजेस्टिंग क्वारंटाइन मेजर्स टू अवॉइड द स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज, यानी बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए संगरोध उपायों का सुझाव देना, कि बीमारियों जो हैं, जो एग्जिस्टेंस में आ चुकी हैं, वो और ज्यादा स्प्रेड ना हो। ठीक है, पहली बात तो ना हो, उसके लिए प्रिवेंशन, और यदि हो भी गई है तो ज्यादा लेवल पर ना फैले, उसके लिए आप जो है क्या क्वारंटाइन जो है वो क्या कर सकते हैं, है ना, मेजर्स क्या ले सकते हैं। जैसे बोला गया था ना कि ये प्रॉब्लम है, इसमें ये सिम्टम्स दिखे जा रहा है, तो अब 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखिए, उसे बोलते हैं संगरोध। ठीक है, ताकि वो फैले ना, और ज्यादा ना फैले, तो वो चीजें जो है वो सजेशन कौन देगा, डब्ल्यूएचओ देगा। ठीक है, प्रोवाइडिंग लीडरशिप ऑन मैटर्स क्रिटिकल टू हेल्थ एंड एंगेजिंग इन पार्टनरशिप्स वेयर ज्वाइंट एक्शंस इज नीडेड। ठीक है, तो ये सारे जो भूमिकाएं जो है, लीडरशिप करना, क्रिटिकल जो मैटर्स हैं हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है, पार्टनरशिप उनके बारे में करना, मतलब क्योंकि अकेले तो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं होगा ना, कहाँ पार्टनरशिप, आपको कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप तो करनी ही होगी, तो ये सारी चीज को लीड करना। अब लीड कौन करेगा, वो डब्ल्यूएचओ करेगा। ठीक है, क्योंकि उसी को वर्ल्ड वाइड जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है दी गई है। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य कार्य हैं डब्ल्यूएचओ के। ठीक है, तो यहाँ जा करके हमारा ये सेशन जो है वो खत्म होता है गाइस। ठीक है, एक बहुत ही अच्छी डब्ल्यूएचओ की एक्टिविटी की पिक्चर है आपके सामने, ये डब्ल्यूएचओ के कार्यकर्ता है जो वैक्सीनेशन जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, वर्ल्ड वाइड कर रहे हैं, आप कंट्री के लोगों से ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो आई होप कि सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, छोटा सा सेशन था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। और इस बार जो आप मान सकते हैं कि 5 नंबर के क्वेश्चन में इसकी आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन होगा आईडीए, ये लास्ट हमारी जो है वो इंटरनेशनल एजेंसी होगी, आईडीए। ठीक है, तो क्या होती है ये इंटरनेट आईडीए, डिसेबिलिटी से इसका कनेक्शन क्या है, क्या इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है अगले सेशन में डिस्कशन करेंगे। स्टे ट्यून विद द चैनल गाइस। थैंक यू सो मच। यदि सेशंस आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं, चैनल में आपको जो भी सेशंस आ रहे हैं वो आपको यदि आपको मदद कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो लाइक शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करने से ही आपको अगले सेशन की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि 5 तारीख से फिर से कि आपके जो है वो एग्जामिनेशन की जो सीरीज चल रही थी, रिवीजन सीरीज, उसको हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। और एंड पे जो है आपका जो एक आपका मॉडल पेपर भी दिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।